हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में हमारी अल्काइल साइनाइड के बाद में जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ठीक है, अब अमाइड्स में भी हमें क्या करना है, रिडक्शंस करना है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ अमाइड, तो रिडक्शन आपको अच्छे से पता है, रिडक्शंस का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट अपॉन हमें देखना है अमाइड्स। अगर हम अमाइड्स की बात करें तो जो बेटा आपका अमाइड्स ग्रुप है तो हम उसको शो करते हैं दैट इज RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा आपका दैट इज NH2। ठीक है, अब हमें रिडक्शंस करना है। अब रिडक्शंस करना है मतलब क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहां से हमें किसका रिमूवल करना है, दैट इज ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट इज अमाइड, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये अगर है तो ये है बेटा आपका कौन, अमाइड। ठीक है, अमाइड का हमें क्या करना है, रिडक्शंस करना है। जब भी हम इसका रिडक्शंस करेंगे तो आपको अच्छे से पता है, जब भी हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस देख रहे हैं रिडक्शंस जब जब आ रहा है तो वहां पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे भी रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभार आप सोडियम इथेनॉल भी यूज कर सकते हो, NaC2H5OH, वो भी आपको यूज करना होता है। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलेगा बेटा दैट इज RCH2 और यहाँ पे मिलेगा NH2 दैट इज प्राइमरी अमाइन। ठीक है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, अमाइन। अब ये अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको हो क्या रहा है, यही रिएक्शन है, इसमें आपको बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अमाइड्स देखो, अमाइड्स में क्या है RC डबल बॉन्ड और NH2, यहाँ पे भी NH2 जैसा का वैसा। फिर हुआ क्या, जो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन आया है, इट मींस दैट ऑक्सीजन लॉस हुआ और हाइड्रोजन गेन हुआ। यही तो प्रोसेस को रिडक्शंस बोलते हैं। समझ में आया, ये सिंपल सी रिएक्शन। अब हम ये आई कैसे, पर यहाँ पे एक अगर हम चीज देखें, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, द नंबर ऑफ कार्बन एटम, द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम इन अमाइड, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अमाइड। ये ब्यूटी ऑफ रिएक्शन है, ये चीज ध्यान में रखना कि रिएक्शंस की ब्यूटी है क्या, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अमाइड इज सेम, ठीक है, इज सेम टू दी अमाइन। ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन एटम अमाइड्स के अंदर में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये अमाइन के अंदर में प्रेजेंट है। अमाइड के अंदर में जितने उतने ही अमाइंस के अंदर में प्रेजेंट रहेंगे। ये ब्यूटी ऑफ रिडक्शन ऑफ अमाइड्स का ये पॉइंट है, अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब ये रिएक्शंस हुई कैसे, तो इसका हम देखते हैं बड़ा मैकेनिज्म। ठीक है, उसका हम देखते हैं मैकेनिज्म कि ये रिएक्शंस जो आपको हुई दैट इज अमाइड से अमाइन जो मिला, ये एक्चुअली हुआ कैसे। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट जंपिंग दिया है, दिस वन दिया है और दो एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली हुआ कैसे वो हम देखते हैं। फर्स्ट अपन देखो, हम लेंगे अमाइड दैट इज RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा बेटा NH2। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से हमें रिडक्शन करना है, रिडक्शन में से हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन। क्या ऐड करेंगे बेटा, हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन होगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है फुलफिल होनी चाहिए उसके लिए, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड की जगह आएगा सिंगल बॉन्ड, ब्रेक डाउन होगा और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये NH2 जैसा का वैसा और यहाँ पे क्या ऐड हुआ, दैट इज हाइड्रोजन। क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन, दैट इज CH। समझ में आया। चलो फिर आगे चल के आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है, दैट इज H+ आयंस का एडिशन करना है। क्या करना है बेटा, H+ आयंस का एडिशन, दैट इज प्रोटोनेशन। ठीक है, अब प्रोटोनेशन अगर हम करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अनायन है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, पुल अप कर लेगा, खींच लेगा और प्रोडक्ट आपको क्या बनाएगा, दैट इज RC और यहाँ पे जो O नेगेटिव है इसके पास में H+ आया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज OH, फिर यहाँ पे NH2 जैसा का वैसा, यहाँ पे हाइड्रोजन जैसा का वैसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के पास में क्या है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, ये अच्छे से आपको पता है। फिर से आगे ये प्रोसेस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर से यहाँ से H+ जो है हाइड्रोजन जो है ये क्या होगा, कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा।
ठीक है। जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा कार्बन की तरफ ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो है ये OH के साथ में फिर से ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा और यहाँ का जो है बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या दिखेगा, R C ये H जैसा का वैसा, ये NH2 जैसा का वैसा। अब फिर से हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, O के साथ में फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन, और फिर से यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हुआ। समझ में आया। ठीक है। फिर आगे चल के लास्ट स्टेज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फिर से हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H+ का अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ये जो O है ये O+ बनेगा और C- दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन फिर से ये कार्बन के पास चलेगा और यहाँ पे जो है ये जो ग्रुप है ये डायरेक्टली क्या होगा, एज अ वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज होगा और जैसे ही रिलीज हुआ तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, दैट इज R, ये C, फिर नीचे H, फिर यहाँ पे एक H और यहाँ पे NH2। ठीक है। मतलब RCH2 NH2 दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो है ये हो गया आपका मैकेनिज्म जो हमें अमाइड से क्या मिलता है, अमाइन मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे, अमाइड। ठीक है। हमने क्या लिया, अमाइड, और अमाइड से आपको क्या मिला, अमाइन। समझ में आया। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है। जो आपको मैकेनिज्म थ्रू यूजफुल होगा। ठीक है। जैसे पहला अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है। अगर ये कंपाउंड का अगर नाम देखते हैं तो ये कंपाउंड होगा बेटा आपका एसिटामाइड। ठीक है। क्या नाम होगा इसका, एसिटामाइड। क्या होगा, रिडक्शंस कर रहे हैं, रिडक्शन है तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे और बाकी जो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज CH3 CH2 और NH2, और बाय प्रोडक्ट आपने लिखा और नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट मिला, देखो 2 कार्बन है तो पेरेंट क्या आएगा, दैट इज इथाइल, और NH2 है तो ये क्या बनेगा आपका, अमाइन। ठीक है। तो एसिडामाइड से हमको प्रोडक्ट क्या मिला, दैट इज इथाइल अमाइन, ये प्रोडक्ट मिला। ठीक है। ये तो एलिफेटिक हो गया। मान के चलो मैंने कोई बेटा एरोमेटिक एग्जांपल लिया। ठीक है। जैसे बेंजीन रिंग ले लिया। ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं ये। ठीक है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है एसिडोफिनॉन। ठीक है। एसिडोफिनॉन का स्ट्रक्चर आपको अलग मिलता है, NH2 की जगह बेटा CH3 भी आता है। ठीक है। तो एसिडोफिनॉन का स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे NH2 है तो ये भी आपका क्या है, एसिडोफिनॉन। ठीक है। एसिटोफिनॉन। ठीक है। ये कौन है आपका, एसिटोफिनॉन। हम क्या करेंगे, फिर से इसको 4 हाइड्रोजन के साथ में इसको रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, सेम टू सेम, ये जो है ये रिलीज होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा। तो यहाँ से बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे CH2 आएगा और ये जो है NH2 जैसा का वैसा। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला ये कौन है, ये है आपका बेंजाइल अमाइन। क्या है ये, बेंजाइल अमाइन। समझ में आया बेटा, ये है आपका बेंजाइल अमाइन। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म के बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड ये 2 एग्जाम्पल तो समझ में आया। ये था आपका सिंपल सा टॉपिक, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ अमाइंस। ठीक है। इसके बाद की जो नेक्स्ट मेथड है वो है बेटा आपकी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है। कौन सी, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के अंदर में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, तो गैब्रियल थैलामाइड जो है तो गैब्रियल इज अ साइंटिस्ट नेम, तो थैलामाइड का आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। बाद में
उसके अंदर में उसकी 3 स्टेज इंक्लूडेशंस होती है और वो 3 स्टेज में रिएक्शंस कंप्लीट होती है। और ये गैब्रियल थैलामाइड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आईएमपी है जो आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। समझ में आया? तो देखो इसमें 3 स्टेज क्या होती है। इट इज द यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइंस। गैब्रियल थैलामाइड जो है किसके लिए यूजफुल होता है? प्राइमरी अमाइंस के लिए। इसके अंदर में बेटा 3 स्टेज इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट अपन अगर देखते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। तो सबसे पहले इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड का। किससे? लेकिन फ्रॉम थैलामाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा, उसकी रिएक्शंस हम थैलामाइड के साथ में करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। फिर आगे चल के हम पोटेशियम थैलामाइड साल्ट जो है उसकी रिएक्शन अल्काइल जो है सेकंड इसमें अल्काइल हलाइड के साथ में करेंगे। तो अल्काइल हलाइड के साथ में रिएक्शन जब होगी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा एन अल्काइल थैलामाइड। फिर एन अल्काइल थैलामाइड्स हम करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइंस जो आइडेंटिफिकेशन होगा तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जब करेंगे मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में उसकी जब रिएक्शंस करेंगे तब जाके आपको प्राइमरी अमाइंस का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? अब ये तीनों स्टेप जो है 1 बाय 1 हम देखते हैं। ठीक है कि 1 बाय 1 हम स्टेज से बेटा यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या। ठीक है, तो फर्स्ट एक सेकेंड ना, फर्स्ट देखिए आपको अगर दिख रहा होगा, ठीक है, चलो बेटा देखते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे थोड़ा सा एक क्यूरीज आई थी उसके कारण हमें रुकना पड़ा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है तो फर्स्ट मेथड आपको क्या पूछे? फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। तो फर्स्ट अपन आपको थैलामाइड का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। अगर हम पहली रिएक्शंस देखें तो थैलामाइड का स्ट्रक्चर देखो क्या है? बेंजीन रिंग। ठीक है, अच्छे से समझ लो। बेंजीन रिंग में क्या होता है आपका? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे आपको कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे N और N के साथ में H। ठीक है, तो ये जो हो गया ये पहला स्ट्रक्चर है आपका, दैट इज थैलामाइड। ठीक है, थैलामाइड। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है आपका? ये पहला, दैट इज थैलामाइड। ठीक है, अब थैलामाइड जो है रिएक्शंस, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट होगा? KOH के साथ में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला ना, KOH। जैसे ही KOH होगा तो यहाँ का OH और यहाँ का H ये क्या फॉर्म करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या फॉर्म करेंगे बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के बाद ये जो K है ये किसके साथ टाइप होगा? N के साथ में। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या आगे? जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट इज बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अब मैं बेंजीन रिंग को रिंग स्ट्रक्चर से दिखा देता हूँ, आप उसको अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड दिखाना। बेंजीन रिंग, कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर से यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे N के साथ में कौन रहेगा? K, मतलब N माइनस और K प्लस। ये जो प्रोडक्ट मिला ये मिला बेटा आपको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। क्या मिला? ये पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। ठीक है, मैं P लिख देता हूँ। ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे होगा क्या? ध्यान दो अच्छे से। यहाँ पे हमें क्या करना है सेकंड केस में? ठीक है, सेकंड केस में हमें क्या करना है? सेकंड केस में आपको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड लेना है। फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइल होगा। जब पोटेशियम सॉल्ट ये रिएक्ट किसके साथ में होगा? अल्काइल हलाइड के साथ में। तो पोटेशियम सॉल्ट आपको लेना है, दैट इज बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन है आपका? दैट इज N और K, मतलब N माइनस K प्लस। ठीक है, N माइनस K प्लस
इसकी रिएक्शंस हमें किसके साथ में करनी है, दैट इज अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड कौन है आपका, दैट इज RX, ठीक है। अब RX के साथ में जब होगा तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, तो यहां से बाहर निकलेगा ये पोटेशियम हैलाइड, ये बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ पे जो है ये X माइनस आर प्लस जो है तो X के साथ में निकलेगा और प्रोडक्ट आपको बाहर क्या मिलेगा, दैट इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी फिर से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो आपका N है N के साथ में अटैच होगा R, ठीक है, N के साथ में अटैच होगा R। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है बेटा आपका कौन सा, दैट इज N अल्काइल, ठीक है, N अल्काइल थैलामाइड, N अल्काइल थैलामाइड, ठीक है, N अल्काइल थैलामाइड। समझ में आया, ये सेकंड स्टेप, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो थर्ड में आपको क्या पूछा है, ठीक है, देखो थर्ड में आपको क्या पूछा है कि जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आपको करना है एन थैलामाइड का, तो एन थैलामाइड ले लो, ठीक है। एन थैलामाइड का स्ट्रक्चर क्या है आपका ये, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ में C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज N, और ये हो गया आपका R, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जब होगा तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ NaOH आपको यूज करना है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ इनो, मतलब आपको क्या यूज करना है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 बार Na है और 2 बार OH है, तो ये OH, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, तो यहाँ से ये जो OH है तो OH में से ये O और ये 2Na, ठीक है, ये क्या होगा, इसके साथ में अटैच होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो R है R, और जो ये 2H है तो ये HN, और ये जो ग्रुप है ये बाहर निकल के इसके साथ में टाइप होगा, ठीक है। देखो अच्छे से समझो, ये आपका कौन है, N अल्काइल थैलामाइड। N अल्काइल थैलामाइड में से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कार्बन के साथ में लिंक होगा ONA, और यहाँ पे NR के साथ में जो है तो R और N के साथ जो बाहर निकलेगा तो N के साथ में 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, अटैचमेंट होंगे। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको ये बेंजीन रिंग दिखेगा, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बन के साथ में ONA अटैचमेंट होगा, और ये कार्बन के भी साथ में क्या होगा, ONA अटैचमेंट होगा, और साथ में ये R और जो N, जो ये R और N जो बाहर निकला उसके साथ में 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, अटैचमेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ये क्या होगा आपका, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये 3 जो स्टेप्स है ये आते हैं बेटा किसके अंदर में, गैब्रियल सिंथेसिस के अंदर में, ठीक है। ये सिर्फ होता है एलिफेटिक के अंदर में, मतलब जो ड्रॉबैक्स इसका लिमिटेशंस है वो हम देखेंगे आगे। तो समझ में आया ये क्या आपका गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है। और गैब्रियल सिंथेसिस के अंदर में जो एरोमेटिक है ये फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो डबल बॉन्ड अल्काइल हैलाइड जो है उसके ऊपर अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वहां पे जो है बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी वहां पे दिखता है, जिसके कारण वहां पे आपको सिंथेसिस नहीं होता है। समझ में आया, तो ये था बेटा आपका गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है। इसके बाद की मेथड हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।